संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, गुरु के साथ तादात्म्य सुई के छेद से ऊँट सके, इसमें भी सुई के छेद से ऊँट गुजर सके, इससे भी अत्यधिक मुश्किल बात है। गुरु कृपा के बिना ईश्वर कृपा प्राप्त करना जैसे पानी को दूध में डाल दिया जाए तो वह दूध में मिल जाता है और अपना व्यक्तित्व गंवा देता है, वैसे ही सच्चे शिष्य को चाहिए कि वह अपने आप को संपूर्णतः गुरु को सौंप दे, उनके साथ एक रूप हो जाए। साथ संगत जी, जैसे छोटे छोटे झरने एवं नदियाँ महान पवित्र नदी गंगा से मिलकर गंगा में मिल जाने के बाद खुद पवित्र हो जाते हैं और पूजे जाती है और अंतिम लक्ष्य समुद्र को प्राप्त होता है, उसी सच्चा शिष्य गुरु के पवित्र चरणों का आश्रय लेकर तथा गुरु के साथ एक रूप बनकर शाश्वत सुख को प्राप्त होता है। साथ संगत जी, जिसको सच्चे गुरु प्राप्त हुए हैं, ऐसे शिष्य के लिए कोई भी वस्तु अप्राय नहीं रहती। आप अपने इष्ट देवता को गुरु कृपा के द्वारा ही प्रत्यक्ष मिल सकते हैं। गुरु एक प्रकार का माध्यम है जिनके द्वारा ईश्वर की कृपा भक्त के प्रति बहती है। सच्चे गुरु की अपेक्षा अधिक प्रेम बरसाने वाले, अधिक हितकारी, अधिक कृपालु और अधिक प्रिय व्यक्ति इस विश्व में मिलना दुर्लभ है। शिष्य के लिए तो गुरु से उच्चतर देवता कोई नहीं है। सचमुच गुरु के सत्संग जितनी उन्नति कारक दूसरी एक भी वस्तु नहीं है। सत्संगत जी, गुरु की आवश्यकता के संबंध में प्राचीन काल के तमाम साधु सन्यासियों का एक समान ही अभिप्राय था। गुरु के बिना साधक अपने लक्ष्य पर पहुंच सकता है, ऐसा कहने का अर्थ होता है कि प्रवासी बाढ़ की उफनती हुई नदी को नौका की सहायता के बिना ही पार कर सकता है। सत्संग जी, सत्संग माने गुरु का सहवास। उस सत्संग के बिना मन ईश्वर की ओर मुड़ नहीं सकता। आत्मवेत्ता गुरु के साथ एक क्षण का सत्संग भी लाखों वर्षों के तप की अपेक्षा कहीं उच्चतर है। मनमुखी साधना कभी करना नहीं, पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव से गुरुमुखी साधना करो। सत्संग जी, श्री राम कृष्ण परमहंस एवं उनके शिष्य ग्रीस। सत्संगत जी, ठाकुर ने ग्रीस को दीक्षा दी और कोई भी वस्तु खाने पीने से पहले उन्हें भोग लगाने की आज्ञा दी। एक दिन ग्रीस को फिर से शराब की तलब उठी, परंतु मैं ठाकुर को कैसे इसका भोग लगाऊं। इधर शिष्य तत्व घोर संघर्ष कर रहा था, मन को लगातार डांट रहा था, उधर मन भी बार बार अपनी चाल चल रहा था। शिष्य को उसके प्रतिज्ञा से डिगाने की भरसक कोशिश में था। ग्रीस कभी शराब की बोतल उठाता, कभी वापस रख देता। इसी उधेड़बुन में रात्रि व्यतीत हो गई। अगली प्रातः ग्रीस दौड़ा दौड़ा ठाकुर के कक्ष में पहुंच गया। तन मन से थका हुआ, बुद्धि से बिल्कुल भ्रमित, इसलिए बड़ा अजीब प्रस्ताव रख बैठा। सत्संग जी, बालकों की नई ठिकानता हुआ बोला, ठाकुर मुझसे अपनी दीक्षा वापस ले लीजिए, मुझे दी हुई कृपा वापस लौटा लीजिए।
मैं इसके काबिल नहीं हूँ। सब कुछ जानते हुए भी ठाकुर ने भोलेपन से पूछा, क्यों रे गिरीश, क्या हुआ? गिरीश ने बिना कुछ छिपाए अपना हृदय खोल कर रख दिया। वह बोला, गुरुदेव, आपसे दीक्षा पाने के पश्चात आपने कहा था कि आप और मैं एक हो गए हैं। ऊपर से आपका वह वचन अब मैं भी ग्रहण करूँगा, वह आपको भी अर्पित करना होगा। साध संगत जी, ये सब मेरी जान की सासत बन गए हैं। मेरी इंद्रियों भोग के लिए विद्रोह कर रही है। ठाकुर, इधर मैं आपको भोग लगाने चक्कर में लज्जा से भर जाता हूँ। इस कारण शराब को मुख तक नहीं ले जा पा रहा हूँ। इतना घोर अंतद्वंद सहना मेरे बस की बात नहीं है। मैं अपनी आज्ञा नहीं टालना चाहता हूँ, इसलिए आप अपनी दीक्षा और आज्ञा वापस ले लीजिए। गिरीश की बात पर ठाकुर ठहका मारकर हंसे और बोले, गिरीश, क्या तुझे मानव जन्म मिल चुका है? ठाकुर, ये कैसा प्रश्न था? गिरीश बहुत चक्का रह गया। उसे अपनी बात और ठाकुर के इस प्रश्न में कोई सामंजस्य ही नहीं दिखा। गिरीश कह रहा है कि आप अपनी दीक्षा और आज्ञा वापस लीजिए। ठाकुर कहते हैं कि क्या तुझे मानव जन्म मिल चुका है? फिर भी गिरीश स्वयं को संभालते हुए बोला, हाँ ठाकुर, जैसा कि जाहिर ही है, मैं मनुष्य जन्म पाने के कारण ही एक मनुष्य हूँ। ठाकुर ने कहा, एक बार मनुष्य जन्म पाने के बाद क्या अब तू यह कह सकता है कि मेरा यह जन्म वापस ले लो? अगर तू ऐसा कहता या आत्महत्या की सोचता भी है तो घोर अपराधी और महामूर्ख कहलाएगा। ठाकुर सीधे गिरीश की आंखों में आंखें टिकाए थे। गिरीश ने कहा, ठीक कहते हो ठाकुर, एक बार मनुष्य जन्म पाकर कभी भी अक्लमंद उसे वापस लेने को नहीं कहता। ठाकुर ने कहा, और ऐसा भी नहीं है कि मनुष्य जन्म पाकर कोई कठिनाई नहीं आती। तन के, मन के, धन के तीनों क्षेत्र में संघर्ष होता ही है जब तक जीवन है कि नहीं गिरीश ने कहा, सत्य वचन ठाकुर, बहुत संघर्ष होता है। ठाकुर ने कहा, ऐसे ही बेटे, दीक्षा देकर मैंने तुझे दिग्गज बना दिया। माँ ने दूसरा जन्म दिया, अब इसे भी वापस लौटाया नहीं जा सकता। इस आत्मिक जीवन को जीने के लिए भी तुझे संघर्ष करना होगा। ठाकुर का तर्क अकाट्य था। गिरीश जवाब में कुछ नहीं कह पाया। सासंगे जी इसलिए एक विवश बच्चे की भांति रुदन करने लगा। ठाकुर के नेत्रों में प्रेम का जल तैर गया। बोले, मेरे प्यारे गिरीश, इधर आ और मेरे पास बैठ। गिरीश ठाकुर के पास जाकर बैठा। ठाकुर ने उसे उसका सर सहलाया और कहा, अब अपनी आंखें बंद कर। ठाकुर ने अंगूठा लगा दिया। गिरीश ने आदेशानुसार अपनी आंखें बंद की। वह शीघ्र ही गुरु कृपा से बेहतर के आनंद में दिव्य लोक में पहुंच गया। कई घंटों तक ऐसे ही बैठा रहा। ठहराव की अवस्था में डूबा रहा। रात्रि होने पर ठाकुर बोले, गिरीश, अब अपनी आंखें खोल। अब हम मिलकर भोजन करेंगे, नहीं तो तेरी इंद्रियां भूख से पीड़ित होकर विद्रोह कर बैठेगी। ठाकुर ताली बजाकर जोर से हंसे, परंतु अब तक बहुत कुछ बदल चुका था। साध संगत जी, गिरीश के भीतर एक नवीन गिरीश आकार लेने लगा। वह गिरीश जिसकी इंद्रिया आत्मिक भोजन और प्रिय से तत्व होने की कला सीख रही थी। गुरु दीक्षा का बंधन अब उसे मुक्त कर रहा था। गुरु आज्ञा की डोर उसे विकारों की फांस से छुड़ा रही थी। साथ संगत जी, प्यार से कहना।
धन्य निरंकार जी।